हेलो बच्चों। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, क्या कहते हैं कि हमने देखा था, क्या कहते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिटी, ऐसे ऐसे टॉपिक्स देखे थे। अब हमारे पास में कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, वो कर लेंगे और हमारा ये मतलब टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब है सम मेजर कंसर्न्स। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सम मेजर कंसर्न्स। क्या मेजर कंसर्न्स हैं ये देखते हैं। एज एडल्ट व्हेन वी रिफ्लेक्ट, जब हम अपने क्या कहते हैं कि पीछे की बातों को देखते हैं, तो क्या होता है, हम पाते हैं कि यू रिकॉल द कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे हमारे और हमारे माता पिता के बीच में, और कुछ अनसर्टेनिटीज हुआ करती थी। ऑकेजनल लोनलीनेस, जब कभी कभी खुद को लोनलीनेस या ग्रुप प्रेशर्स, इन सब चीजों को हम फील करते हैं। हम्म। तो वो जो मतलब ऐसा लगता है कि जो एक एडल्ट होता है ना, उसको क्या कहते हैं कि क्या क्या किस किन चीजों से घिरा होता है, कॉन्फ्लिक्ट के साथ में, अनसर्टेनिटीज के साथ में, और ओकेजनल लोनलीनेस, और साथ में ही क्या कहते हैं ग्रुप प्रेशर। इन सब चीजों को क्या कहते हैं कि बच्चे जो क्या कहते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ये वल्नरेबल पीरियड होता है। वल्नरेबल पीरियड का मतलब होता है जहाँ पे मतलब कि वल्नरेबल का मतलब होता है जो बहुत ये मतलब कि क्या कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव, जो इजिली क्या कहते हैं अफेक्ट हो सके। तो ये बहुत ही सेंसिबल पे क्या कहते हैं सेंसिटिव पीरियड था। ड्यूरिंग एडोलसेंस, पीयर इन्फ्लुएंस, हमारे ऊपर क्या होता है कि दोस्तों का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। न्यू गेन्ड फ्रीडम, अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स, कभी कभी ऐसी भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो अनरिजॉल्व हो जाती है, तो ये आपको नए नए समस्याओं में डाल सकती है। ये आपको क्या कहते हैं कि नए नए समस्याओं में डाल सकती हैं। वही लिखा हुआ, कन्फॉर्मिंग टू पीयर प्रेशर्स कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो ये जो पीयर प्रेशर होता है, कभी कभी क्या होता है आपको अच्छी तरफ भी ले जाएगा, कभी कभी पीयर प्रेशर क्या होता है निगेटिव की तरफ भी ले जाता है। तो वही यहाँ पे बताना है। ओके, पीयर प्रेशर क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। एडल्टर्स आर ऑफन कन्फ्रंटेड विद डिसीजंस रिगार्डिंग स्मोकिंग। तो वहां पर बच्चों को क्या कहते हैं कि क्या करना पड़ता है, स्मोकिंग के रिगार्डिंग डिसीजन लेना पड़ता है। ड्रग्स, एल्कोहल एंड ब्रेकिंग पेरेंटल रूल्स, पेरेंट के रूल्स को भी तोड़ना उनको, मतलब कि अब इन सब चीजों को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है कि स्मोकिंग करूं या ना करूं, ड्रग्स लूं या ना लूं, एल्कोहल लूं या ना लूं, अपने माता पिता की बात मानूं या ना मानूं। इन सब चीजों के साथ में हमेशा उनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है। these decisions are taken without much regard to the effect they can have। अच्छा, ये सारे के सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं, स्मोकिंग करूं या ना करूं, ड्रग्स करूं या ना करूं, ये सब जो के कहते हैं कि हाँ, जितने भी चीजें होती हैं, ये सारी ही बातें बार बार बच्चा बिना सोचे हुए ही ले लेता है कि इनके इफेक्ट्स क्या हों। ओके, एडोलसेंट्स may face periods of uncertainty, loneliness और self doubt, anxiety, concern about themselves and their future। वो अपने फ्यूचर को लेकर के, अपने एंजॉयमेंट को लेकर के, अपने फीलिंग्स को लेकर के हमेशा क्या होते हैं, कुछ ना कुछ उनके अंदर चैलेंजेस आते हैं। ओके, तो अब कुछ मेजर चैलेंजेस हैं, हम पढ़ेंगे क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन तो देखते हैं। अभी यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर वन ये है, डिस्कस द डिटेल, डिस्कस डिस्कस इन डिटेल। 1 मिनट 1 मिनट। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन है डिस्कस इन डिटेल द टर्म डेलिंक्वेसी।
हाँ, डेलिंक्वेंसी। ओके, क्या है टर्म? डिस्कस द टर्म इन डिस्कस इन डिटेल द टर्म डेलिंक्वेंसी। ये है सबसे पहला प्रॉब्लम। यहाँ पे ये हमें समझना है कि डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है। डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है अपराध की भावना। जब किसी के अंदर अपराध की भावना जागृत हो जाती है, उसी को बोला जाता है डेलिंक्वेंसी। ओके, जब किसी के अंदर क्या आ जाता है? अपराध की भावना। ओके, तो यहाँ पे पहला तब देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं क्या है। हाँ, तो देखें, तो देखो, अब डेलिंक्वेंसी का मैं आंसर लिखवा रहा हूँ सीधे। सबसे पहला पॉइंट, इट या डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी refers to a variety of behaviors. Delinquency refers to a variety of behaviors ranging from socially unacceptable behavior क्या? सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, लीगल ऑफेंसेस, अपराध करना। लीगल ऑफेंसेस का मतलब क्या होता है? अपराध करना। और टू, क्रिमिनल एक्ट्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे बताना चाहता है कि डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है। डेलिंक्वेंसी मतलब होता है, इट इज अ वेराइटी ऑफ बिहेवियर्स रेंजिंग फ्रॉम, कहाँ से? सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर हो सकता है, या लीगल ऑफेंसेस हो सकते हैं, या क्रिमिनल एक्ट्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, इसके कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। रनिंग अवे फ्रॉम द होम, रनिंग अवे फ्रॉम द होम। दूसरा, स्टीलिंग। हम्म, स्टीलिंग के बाद भी क्या कहते हैं कि आता है? एक्ट्स ऑफ वंडैलिज्म, किसी को पीटना, किसी को, तो ये सब अहिंसा करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। तो इसके, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें हम क्या लिखेंगे? अभी जस्ट ये एक पॉइंट हुआ है। ओके, दूसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखेंगे। डेलिंक्वेंसी, एडोलसेंस, एडोलसेंस विद डेलिंक्वेंसी एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स टेंड टू हैव अ सेल्फ निगेटिव आइडेंटिटी। इनके पास में जो निगेटिव आइडेंटिटी हो, यानी कि अपने आप को लेकर के एक निगेटिव सोच बन गई होगी। ओके, इनमें क्या होता है? इनका ट्रस्ट डिक्रीज हो चुका होता है, एंड लो लेवल ऑफ अचीवमेंट। अगर जब कोई ज्यादा अचीव नहीं कर पाता, तो ये सारी चीजें आ जाती हैं बच्चों के अंदर, डेलिंक्वेंसी। तो डेलिंक्वेंसी होने के में क्या क्या चीजें हैं? सबसे पहला चीज, डेलिंक्वेंसी क्या होता है? पहला पॉइंट बता दिए,
दूसरे पॉइंट में मैंने ये बता दिया कि अगर कोई बच्चा डेलिंक्वेंसी से जूझ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके अंदर ये निगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी बन चुकी होगी, उसका विश्वास हो चुका होगा, और साथ में उसने कुछ कम अचीव किया होगा जितना सोचा होगा, तो इन सब की वजह से। ओके। डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी इज ऑफन सपोर्टेड बाई, डेलिंक्वेंसी किससे सपोर्ट किया जाता है? डेलिंक्वेंसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद, मतलब डेलिंक्वेंसी के साथ में क्या होता है? और ऑफन एसोसिएटेड विद, यहाँ पे लो पेरेंटल सपोर्ट, पेरेंट का सपोर्ट नहीं होता तब आ जाता है लो पेरेंटल सपोर्ट। दूसरा चीज, दूसरा चीज यहाँ पे और क्या हो सकता है? लो पेरेंटल सपोर्ट, इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन। और फिर क्या कहते हैं कि फैमिली डिस्कार्ड, फैमिली में झगड़े बगड़े होते रहते हैं, इसकी वजह से भी लोगों के अंदर क्या होता है? डेलिंक्वेंसी जनरेट हो जाती है, डेलिंक्वेंसी का प्रॉब्लम आ जाता है। ठीक है। पहला चीज क्या है इसके साथ में, मतलब डेलिंक्वेंसी के साथ साथ में और क्या होता है? बच्चों के साथ में पेरेंटल सपोर्ट नहीं होता, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट तो बच्चों के माता पिता से ही जनरेट हुआ था। और इन अप्रोप्रिएट डिसिप्लिन, उनका डिसिप्लिन सही नहीं रहता, और साथ में ही क्या कहते हैं कि उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं रहेगा। फैमिली डिस्कॉर्ड, फैमिली में झगड़े चलते रहेंगे। ओके। फैमिली डिस्कॉर्ड। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट, ऑफन एडोलसेंट्स, ऑफन एडोलसेंट्स फ्रॉम कम्युनिटीज कैरेक्टराइज बाई, हाँ, फ्रॉम कम्युनिटीज कैरेक्टराइज बाई पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट एंड हैविंग फीलिंग ऑफ एलिनिएशन, अपने आप को अलग फील करना फ्रॉम मिडिल क्लास, फ्रॉम मिडिल क्लास परफॉर्म, फ्रॉम मिडिल क्लास परफॉर्म एंटी सोशल एक्ट टू गेन अटेंशन, टू गेन अटेंशन एंड टू बी पॉपुलर विद डियर पीयर्स। तो एक बार इस पूरे क्वेश्चन को फिर से समझते हैं। ये चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि जो एडोलसेंट होते हैं वो कभी कभी ऐसे कम्युनिटी जहाँ से गरीबी है, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट है, और जो उनको अलग जहाँ फील होते हैं, तो वो एंटी सोशल एक्ट ज्यादा करने के चांसेस होते हैं, और ताकि उनका, उनके ध्यान, उनके दोस्त उनकी तरफ देखें या ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्वेश्चन क्या लिखा था? डिस्कस इन डिटेल द टर्म डेलिंक्वेसी, डेलिंक्वेसी का मतलब होता है अपराध की भावना। क्या किसी के अंदर अपराध की भावना कैसे आ जाती है?
तो अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या आ रहा है, डेलिंक्वेंसी का मतलब क्या होता है। डेलिंक्वेंसी का मतलब होता है कि अब आप क्या करो कि वो काम करने लगो। इट इज अ टर्म, हाँ, जिसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन ऐसा बिहेवियर करता है। हाँ, डेलिंक्वेंसी एक प्रकार से बिहेवियर हो गया, जो ऐसा बिहेवियर कोई करता है कि जो सोशली अनएक्सेप्टेबल होगा, जैसे लीगल ऑफेंसेस हो गए या क्रिमिनल एक्ट हो गए, ये सारी चीजें करने लगते हैं। लीगल ऑफेंसेस या क्रिमिनल एक्ट करने लगते हैं। ओके। फिर अगला आता है कि इसमें कुछ एग्जाम्पल बता दीजिए। एग्जाम्पल हमने बता दिया, रनिंग अवे फ्रॉम होम, स्टीलिंग, एक्ट्स ऑफ वंडालिज्म, किसी को मार देना, ये सब क्या कहते हैं, किलिंग, ये सब लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट हमने बताया था कि एडोलसेंट्स विद डेलिंक्वेसी एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स टेंड टू हैव, इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों में निगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी होगी। ऐसे बच्चों में क्या होगी, निगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी होगी। ट्रस्ट डिक्रीज, डिक्रीज ट्रस्ट होगा। लो लेवल अचीवमेंट, इनमें कोई अचीवमेंट ज्यादा नहीं किया होगा। तीसरा चीज, तीसरा पॉइंट क्या आ जाता है, डेलिंक्वेसी इज ऑफन एसोसिएटेड विद, अगर डेलिंक्वेसी आ जाती है तो इसमें क्या होता है, पेरेंट का सपोर्ट नहीं होता। हाँ, इसमें डिसिप्लिन सही नहीं रहता और साथ में फैमिली में झगड़े चलते रहते हैं, इस वजह से भी डेलिंक्वेसी हो सकती है। अगला आता है ऑफन, नेक्स्ट पॉइंट हमने बताया था, ऑफन एडोलसेंट्स फ्रॉम कम्युनिटीज, कौन से ऐसे कम्युनिटीज जैसे वो पॉवर्टी से हों, अनएम्प्लॉयमेंट से हों, जहाँ पे वो अपने आप को अलग समझते हैं। अलिनिएशन का मतलब होता है अलग समझना, अपने आप को अलग करना, ये अलिनिएशन का मतलब होता है अलग। वो क्या कहते हैं कि उनके अंदर ये आ जाता है कि हम अपने घर से या क्लास से या बाहर मतलब ऐसे अलग हैं, तो वो ऐसा काम करने की सोचेंगे कि जाकि ताकि सबका अटेंशन उन्हीं की ओर आए। ओके। तो ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब जब इसको पढ़ भी लिया है तो इसके क्या कहते हैं कि इसका ये भी समझेंगे कैसे इसको हम हटा सकते हैं। हाँ, इसको हम अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखेंगे, हाउ कैन वी रिमूव डेलिंक्वेसी, हाउ कैन वी रिमूव डेलिंक्वेसी, डेलिंक्वेंसी, डेलिंक्वेंसी को हम कैसे हटा सकते हैं या कैसे रिमूव कर सकते हैं। ओके। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ कैन वी रिमूव डेलिंक्वेंसी। तो देखो, डेलिंक्वेंसी रिमूव करने के लिए क्या है, सिंपल सी बात है। सबसे पहले क्या करो कि उनका जो बच्चों का जो पीयर ग्रुप है उसको चेंज कर दो, बाई चेंजिंग एडोलसेंस पीयर ग्रुप, उनके पीयर ग्रुप को दे, उनके दोस्तों को बदल दो। दूसरा, बिकमिंग मोर, बिकमिंग मोर अवेयर ऑफ दियर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा अवेयरनेस कराइए। हाँ, कुल मिलाकर के मेरे हिसाब से सीधे बोल दीजिए कि उनको समाज में क्या करो, इंक्लूजन, इंक्लूजन करो उनका समाज में। ठीक है। ब्रेकिंग निगेटिव एटीट्यूड्स, उनके निगेटिव एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स का मतलब होता है नजरिया, उनके निगेटिव नजरिए को तोड़ो। मतलब उनको समझाओ कि ये बात सही है, क्या गलत है, डिफरेंस बताओ सही। चौथा, डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, उनकी अपनी वैल्यू का मतलब बताओ, डेवलपिंग फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ, उनके अंदर सेल्फ वर्थ वाली फीलिंग डालो कि भाई देखो तुम्हारी अपनी भी वैल्यू है। ठीक है, क्या, तुम्हारी अपनी भी वैल्यू है, ऐसी भी फीलिंग डालो। चौथा हो गया। पांचवा, और पांचवा तरीका क्या है, इंटीमेटिंग पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ द रोल मॉडल्स, इमिटेटिंग, उसके जो पॉजिटिव बिहेवियर्स हैं उनको इमिटेट करो, उनको दिखाओ उन्हें। इमिटेटिंग पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ द रोल मॉडल। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, ओवरकमिंग पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, ओवरकमिंग पुअर
सेल्फ कॉन्सेप्ट, और क्या कहते हैं कि हेल्प इन रिडक्शन ऑफ डिलिंक्वेंसी बिहेवियर। तो देखो, तो हमने ये पॉइंट्स कुछ बता दिए कि कैसे बच्चों के डेलिंक्वेंसी बिहेवियर को हटाया जा सकता है। ये कुछ 6 पॉइंट्स बता दिए। उनको समाज में इंक्लूड करो, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ कि अगर बच्चों को ये प्रॉब्लम है तो उनको क्या करो, सबसे पहले उनके पीयर ग्रुप को चेंज कर दो, सबसे पहला उनके दोस्तों को चेंज कर दो। दूसरा चीज ये कहते हैं कि हाँ, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको ज्यादा इंट्रोड्यूस कराओ, उनको समाज में इंक्लूड कराओ, उनकी नेगेटिव एटीट्यूड को तोड़ो। हाँ, उनके नेगेटिव एटीट्यूड को तोड़ दो, मतलब कि क्या कहते हैं कि उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड जनरेट करो। और साथ में ही क्या कहते हैं कि सेल्फ वर्थ की वैल्यू उनको समझाओ कि भाई देखो, क्या कहते हैं कि तुम्हारी अपनी वैल्यू है, क्या हुआ मार्क्स नहीं आ रहे तो या क्या हुआ, तुम्हारी अपनी भी एक वैल्यू है। अगला, इमिटेटिंग पॉजिटिव बिहेवियर ऑफ रोल मॉडल्स, रोल मॉडल्स के पॉजिटिव बिहेवियर्स को शो करिए। और छठा एंड लास्ट, ओवरकमिंग द पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट को हटा दो कि हम गरीब हैं, ये हुआ, हाँ, ये सब चीजों को हटा देंगे। तो ये था, अगर हम ये देखें तो ये था डेलिंक्वेसी के बारे में, जैसा कि हमने ये पढ़ा था। ओके, तो डेलिंक्वेंसी में क्या होता है ये देखिए, यही है। इन इन सब चीजों को मैंने डिस्कस कर लिया आपसे। डेलिंक्वेंसी मतलब अपराध की भावना, रेफर्स टू अ वेराइटी ऑफ बिहेवियर रेंजिंग फ्रॉम सोशली अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर, चाहे वो लीगल ऑफेंसेस हो जाए या क्रिमिनल एक्ट्स हो जाए। जैसे इसमें क्या होता है, ट्रुएंसी, हाँ, रनिंग अवे फ्रॉम द होम, स्टीलिंग और बर्गलरी और एक्ट्स ऑफ वैंडलिज्म। ठीक है, एडोलसेंट्स विद डेलिंक्वेंसी एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स टेंड टू हैव निगेटिव सेल्फ आइडेंटिटी। ये सारी बातें हमने आपको पहले ही बता दी है, उनका ट्रस्ट कम हो चुका है ये। अब सेकेंड चैलेंज क्या है, सेकेंड चैलेंज इसमें क्या आता है जो मेन है। अब अगला आ जाता है सब्सटेंस अब्यूज। जो नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंड चैलेंज है वो क्या है, सब्सटेंस एब्यूज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 आज का, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सब्सटेंस एब्यूज क्या है, क्या नहीं है, इसको समझना है। ओके। तो हमने डेलिंक्वेंसी की बात कर ली। डिफाइन सब्सटेंस एब्यूज। चलो, डिस्क्राइब दे, या डिस्क्राइब की बजाय ऐसे लिख लीजिए, हाउ सब्सटेंस एब्यूज हाउ सब्सटेंस एब्यूज अफेक्ट आर डेवलपमेंट। क्या हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि कैसे सब्सटेंस एब्यूज जो होता है वो हमारे क्या कहते हैं कि लाइफ को क्या कहते हैं कि या हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो डेवलपमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे, डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट को हम समझा देंगे। डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस। डेवलपमेंट को समझा देंगे, फिर उसके बाद में हम बता देंगे कि भाई क्या होता है डेवलपमेंट, इट इज अ प्रोसेस बाई विच, इट इज अ प्रोसेस बाई विच एन इंडिविजुअल ग्रोस
एंड चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। थ्रू आउट द लाइफ साइकिल। लेकिन ये चीजें क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, किसके साथ में, सब्सटेंस अब्यूज के साथ में। अब सब्सटेंस अब्यूज को बता देंगे। सब्सटेंस अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है कि जैसे कि कहते हैं कि स्मोकिंग करना, ड्रग्स लेना, ये सारी चीजें होती हैं सब्सटेंस अब्यूज। हाँ, सब्सटेंस अब्यूज का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको समझते हैं। देखिए क्या बताया हुआ है, adolescents years are especially vulnerable to smoking, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज। तो यही क्या हो गए, सब्सटेंस अब्यूज। हाँ, सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है कोई भी, क्या कहते हैं कि हार्मफुल सब्सटेंस को खा पी लेना। हाँ, हार्मफुल सब्सटेंस को खा पी लेना ही क्या होता है, सब्सटेंस अब्यूज होता है। ओके, ठीक है। क्या, कोई भी सब्सटेंस को, मतलब कि कोई भी, क्या कहते हैं कि ऐसे चीजों को खा लेना जो हार्मफुल हो, जैसे क्या कहते हैं कि, हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि, इसको मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखना, एक्सेसिव यूज ऑफ, excessive use of psychoactive drugs such as alcohol, pain medications, pain medications और illegal drugs, illegal drugs लो, ठीक है। तो ये हो गया, इज नोन एज सब्सटेंस अब्यूज। अब जब आपको सब्सटेंस अब्यूज के बारे में पता चल गया, तो अब हमारा क्वेश्चन तो ये तो था नहीं कि सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है। हमारा क्वेश्चन है कि हाउ सब्सटेंस अब्यूज अफेक्ट आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट को कैसे ये, क्या कहते हैं कि, अफेक्ट करता है, हमारे डेवलपमेंट को कैसे ये अफेक्ट करता है, अब ये देखते हैं। तो देखते हैं कैसे अफेक्ट करता है, तो देख, कुछ आंसर्स लिखते हैं, कुछ पॉइंट्स में लिख लेंगे। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं इसके पॉइंट्स को क्या क्या इसमें लिखना है। तो देखो, तो सबसे पहला पॉइंट, डेवलपमेंट अफेक्टेड इन फॉलोइंग वेज, डेवलपमेंट आर इज अफेक्टेड इन फॉलोइंग वे। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट लिखिए, some adolescents take recourse to smoking and drugs as a way of coping with stress। अब मान लो किसी बच्चे के मार्क्स खराब आ गए, तो वो ड्रग्स लेना शुरू कर दे सकता है, वो स्ट्रेस से बचने के लिए, ठीक है, कि अब लोग क्या कहेंगे, इन सब चीजों से कोई बहुत, क्या कहते हैं, परेशान है, तो वो भी ड्रग्स लेना शुरू कर दे सकता है। तो ये सारी चीजें होगी। दिस कैन इंटरफेयर विद डेवलपमेंट, दिस कैन इंटरफेयर विद
डेवलपमेंट ऑफ कोपिंग स्किल्स, यानी कि आपको समस्याओं के झेलने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो सकती है, उसको अफेक्ट कर सकता है ये। आप बार बार फिर ड्रग्स ही लेने लगोगे हर बात के लिए। ठीक है। एंड रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग, रेस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग। ओके। इन सब चीजों समस्याओं से भी आपको बचाता है, मतलब कि क्या कहते हैं कि इन सब चीजों से आपके मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी कम कर देगी एक प्रकार से आपको। क्या कहते हैं कि कोपिंग स्किल्स, आप हर बात पे क्या कहते हैं कि अब क्या होगा, कोई भी समस्या आएगी हर बात पे ड्रग्स लेने लगते हैं, तो ये सारी समस्याएं होती हैं इसमें। अगला, इट हैज बीन फाउंड दैट adolescents who are more vulnerable। अच्छा, वल्नरेबल का मतलब होता है, अभी मैंने बताया था कि जिसके अफेक्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं उन्हें वल्नरेबल बोला जाता है। टू ड्रग्स, एल्कोहल एंड निकोटीन। निकोटीन एक सब्सटेंस होता है या एक प्रकार से क्या कहते हैं कि समझ लीजिए कि केमिकल होता है जो कहाँ पे पाया जाता है, तंबाकू वाले पदार्थों में। ठीक है। यूज एज इम्पल्सिव। तो सबसे ज्यादा इन सब चीजों का यूज कौन करते हैं, एडल्ट करते, ओ सॉरी, एडोलसेंट्स लोगों में ज्यादा ये सब करने के चांसेस रहते हैं। अग्रेसिव, फिर उसके बाद में क्या कहते हैं कि एंक्सियस, डिप्रेसिव, अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है। डिप्रेशन, ये सारी चीजें होती हैं। अनप्रिडिक्टेबल, और क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं क्या। इट हैज बीन फाउंड दैट एडोलसेंट्स हु आर मोर, जो ऐसे ड्रग्स के लिए या एल्कोहल के लिए जाते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा इम्पल्सिव होते हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, बहुत ज्यादा एंसियस होते हैं, डिप्रेसिव होते हैं और अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। ऐसे ही बच्चे या ऐसे ही लोग क्या कहते हैं कि उसमें इन्वॉल्व होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। एंड हैव लो सेल्फ स्टीम या लो सेल्फ अचीवमेंट, लो एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीवमेंट। उनको लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, तो वो सब ये सब ड्रग्स वगैरह लेना शुरू कर देते हैं बच्चे। एक्सपेक्टेशन ऑफ अचीवमेंट। ओके। तो यहां तक आपको मुझे लग रहा है बात समझ में आ गई। चौथा पॉइंट, ड्रग यूज इज, अगर मान लीजिए कि ऐसे ड्रग बार बार यूज करते रहेंगे तो क्या होगा। ड्रग यूज इफ कॉन्टिन्यूड, अगर इसी ड्रग को ऐसे कंटिन्यू करके रखें तो फिर क्या होगा, लॉन्ग इनफ कैन लीड टू साई, हाँ, फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी। तो अब क्या होता है, पहले तो आपने जस्ट मतलब कोई भी जिसने भी फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंसी, इसका कहने का मतलब है कि एक प्रकार से एडिक्शन आ सकता है। क्या हो सकता है, इट में क्रिएट एडिक्शन टू ड्रग, मतलब अब ड्रग नहीं मिलेगा तब पागल भी हो सकता है बच्चा। एडिक्शन टू ड्रग या एल्कोहल। ठीक है। इस चीज का क्या लग सकता है, एडिक्शन भी हो सकता है, तो ये भी ध्यान रखना है। चौथा पॉइंट, अगर बार बार ऐसे लगातार मिलता रहा ये सारी चीजें तो क्या होगा कि उसको इसकी लत भी लग जाएगी एक प्रकार से। पांचवा, द रीजंस वुड बी, अच्छा किस वजह से ये सारी चीजें कर सकते हैं, इसका करने का कारण है पीयर प्रेशर बन सकता है कि भाई चल मैं ले रहा हूं तू भी ले ले। हाँ, पीयर प्रेशर। और क्या हो सकता है, एंड द एडोलसेंट्स
नीड टू बी अचीव, नीड टू बी एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप। अब कभी कभी क्या होता है कि वो बच्चे सोचते हैं कि भाई ग्रुप में तो सारे लोग ले रहे हैं तो मैं नहीं ले रहा हूँ, तो कहीं मेरे एक्सेप्ट ना करें ये लोग, इस वजह से भी ले लेते हैं। डिजायर टू एक्ट मोर, कभी कभी क्या होता है कि दूसरों के जैसा करने दिखने का इच्छा होती है, तो वही डिजायर टू मूव, डिजायर टू एक्ट लाइक एडल्ट्स। कभी कभी वो एडल्ट्स की तरह बनने की कोशिश करते हैं कि हम एडल्ट्स की तरह हो चुके हैं, तो इस वजह से भी। और और हाँ, escaping from, और feel a need to escape from। सोशल एक्टिविटीज, वो अपनी एक्टिविटीज से बचना चाहते हैं, इस वजह से भी ये सारी चीजें शुरू कर सकते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ये पॉइंट समझ में आ गए कि क्या है क्यों नहीं। हाँ, तो ये आ गया। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन ये है कि भाई क्या कहते हैं कि हमारे जो ये हाउ सब्सटेंस अब्यूज अफेक्ट कैन अफेक्ट आर, हाँ, हाउ सब्सटेंस अब्यूज अफेक्ट आर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट को कैसे अफेक्ट करता है। तो आंसर था भाई, हमने डेवलपमेंट को समझा दिया। हमने बता दिया सब्सटेंस अब्यूज क्या होता है। सब्सटेंस अब्यूज का मतलब होता है कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस को खाना पीना, ये सारी चीजें होगी, जिसमें अल्कोहल भी हो सकता है, ड्रग्स भी हो सकता है, ये सारी चीजें। फिर मैंने आपको ये पॉइंट पहला बता दिया कि क्या कहते हैं कि ये क्या करता है, हमारे डेवलपमेंट को इंटरफेयर करता है, हमारी कोपिंग स्किल्स को बेकार कर देता है। और साथ में ही क्या कहते हैं कि ये हमें इम्पल्सिव बना देगा, एग्रेसिव होते हैं, और क्या कहते हैं कि ये सारी चीजें होगी। और ड्रग्स अगर हम ऐसे लगातार कंटिन्यू करेंगे तो फिर क्या होगा कि हम इसके एडिक्शन में आ जाएंगे, ये सब समस्या थी। फिर कभी इसके कारण क्या थे, इसके कारण ये भी था कि भाई पीयर प्रेशर, दोस्तों ने कहा ले लो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने आपको ग्रुप में शामिल करना, दिखाना चाहते हैं कि हम भी हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम एडल्ट जैसे दिखेंगे, हम एडल्ट जैसे बिहेव करेंगे, तो इस वजह से भी लेने लगते हैं लोग ड्रग्स। ठीक है। फिर अगला और लास्ट क्या कहते हैं कि, हाँ, ये क्या कहते हैं कि स्केप फ्रॉम सोशल एक्टिविटीज से बचने के लिए, या हाँ, तो इन सब चीजों की वजह से लोग क्या कहते हैं कि ड्रग्स लेना शुरू कर सकते हैं। तो ये सारी पॉइंट्स हमने क्या कहते हैं कि इसमें पढ़ लिए, किसमें, ये है ड्रग एब्यूज में। ओके, तो ये पॉइंट्स हमने बता दिए आपको सारे के सारे, यहाँ से यहाँ तक भर में। अब एक और बचा हुआ है, ईटिंग डिसऑर्डर। अच्छा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये भी पूछा जा सकता है पेपर में आपके। ओके, यहाँ पे कि ड्रग एब्यूज से बचने के तरीके क्या हो सकते हैं। हाँ, ड्रग एब्यूज से बचने के तरीके क्या हो सकते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। हाँ, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स। तो हाउ कैन, हाँ, हाउ डू वी, हाउ कैन वी प्रिवेंट एडोलसेंस फ्रॉम ड्रग एब्यूज। तो ड्रग एब्यूज से उनको कैसे बचा सकते हैं, तो इसके मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ बुक में ही, उसको देख लीजिए। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, पीयर्स एंड सिबलिंग एंड एडल्ट। क्या कहते हैं कि, तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया, पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद पेरेंट्स, पीयर ग्रुप्स एंड सोसाइटी। सबके साथ में क्या हो, पॉजिटिव। तो ये क्या होता है कि इसकी वजह से क्या होगा कि बच्चों में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये प्रिवेंट करेंगे ड्रग एब्यूज से। इन इंडिया अ सक्सेसफुल एंटी ड्रग प्रोग्राम, हाँ, तो क्या कहते हैं कि बाई इनिशिएटिंग एंटी ड्रग प्रोग्राम, बाई
इनिशिएटिंग एंटी ड्रग प्रोग्राम। चौथ और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है? एंटी ड्रग प्रोग्राम और क्या हो सकता है? बाई इंक्लूडिंग देम मोर इन सोसाइटी, उनको ज्यादा सोसाइटी में इन्वॉल्व करिए। और क्या बताइए? हेल्प एम हेल्प देम टू रिड्यूस दियर स्ट्रेस, उनके स्ट्रेस को कम करिए। अब हाँ, इन इंडिया अ सक्सेसफुल एंटी ड्रग प्रोग्राम इज सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन। अब क्या कहते हैं कि क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा जा सकता है कि नेशनल लेवल पे इसके लिए क्या, मतलब कि क्या कहते हैं कि विच प्रोग्राम इज इनिशिएटेड इन इंडिया टू प्रिवेंट फ्रॉम सब्सटेंस abuse। सब्सटेंस abuse से बचने के लिए क्या कहते हैं कि इंडिया में कौन सा प्रोग्राम लगाया गया है? ओके, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है, सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम इन सोसाइटी सोसाइटी फॉर थिएटर इन फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम, इन एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आप ये बात आपको समझ में आ गई। हाँ, और ये कहाँ पे है? इन न्यू दिल्ली। तो ये ध्यान रखना है कि सोसाइटी फॉर थिएटर इन एजुकेशन प्रोग्राम क्या है, ये ड्रग एब्यूज से प्रिवेंट करने के लिए एक मेथड, एक प्रोग्राम चलाया गया। अब अगला एक और पॉइंट है, इट यूजेस स्ट्रीट परफॉर्मेंस टू। हाँ, अगला है यहाँ पे क्या कहते हैं कि ये करता क्या है? ये करता क्या है? इट यूजेस स्ट्रीट परफॉर्मेंस टू एंटरटेन पीपल 13 to 25 ईयर्स के एज वाइल टीचिंग देम हाउ टू से नो टू ड्रग्स। ठीक है, तो क्या लिख देंगे? इट, ये करता क्या है? इसके करने का काम क्या है कि बच्चे को क्या करता है कि स्ट्रीट परफॉर्मेंस करता है। इट यूजेस स्ट्रीट परफॉर्मेंस इट यूजेस स्ट्रीट परफॉर्मेंस टू एंटरटेन पीपल। एंटरटेन पीपल ऑफ 13 to 25 ईयर्स एडल्ट। हाँ, ये क्या कहते हैं कि
and tell them how to say no to drugs। ड्रग्स को कैसे नो कहें, ये सारी चीजें वो बताते हैं। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट, वर्ल्ड लेवल पे कौन सा शुरू हुआ है? वर्ल्ड लेवल पे एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये क्या कहते हैं कि ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यूएनडीसीपी का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। यूएनडीसीपी क्या है, पूछा जा सकता है। राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीसीपी, राइट द फुल फॉर्म ऑफ यूएनडीसीपी। तो फिर अभी बताया था, यूनाइटेड नेशंस, हाँ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम। ओके, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको एकदम क्लियर समझ में आ गया होगा। हम्म। तो अब तो ये ड्रग यूज भी आपको समझ में आ गया, इसको रोके कैसे ये भी बात समझ में आ गई। अब एक पॉइंट और रह गया इसमें, और ये हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ईटिंग डिसऑर्डर क्या होता है कि क्या कहते हैं कि इन्हीं सब चीजों के कारण से अब क्या हो गया कि एडोलसेंस में एक तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, वो होती है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, कब अच्छा, ईटिंग डिसऑर्डर का केवल और केवल इतना मत मतलब समझिए कि केवल खाना की कमी होना ईटिंग डिसऑर्डर है। खाना खाने की ईटिंग डिसऑर्डर में क्या होता है, कभी कभी बच्चे क्या होता है कुछ ज्यादा ही खाना खा लेते हैं। हाँ, हाँ, तो इसकी वजह से भी हो सकता है, और कभी कभी बच्चों को खाना सही से मिल नहीं पाता। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ईटिंग डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, या कुछ एग्जाम्पल बताओ। एडोलसेंस ऑब्सेशन विद सेल्फ, living in fantasy world, and peer comparison lead to certain conditions where they become obsessed with their own body। वो बच्चे क्या होते हैं अपने बॉडी से क्या होते हैं कि ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। तो क्या होता है कभी कभी अपनी बॉडी बनाने के चक्कर में कुछ ऐसा खा पी लेते हैं जिसकी वजह से वो और उनका हेल्थ बेकार हो जाता है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, एक ईटिंग डिसऑर्डर। तो क्या कहते हैं, क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन ये हो सकता है, राइट द नेम ऑफ, राइट द नेम ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर्स, कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स के नाम लिखिए। तो सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर्स का एग्जांपल कौन सा है? सबसे पहला अभी मैंने बताया था, एनोरेक्सिया नर्सोवा नर्वोसा। एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो ये पहला ईटिंग डिसऑर्डर है। हाँ, ये सबसे पहला ईटिंग डिसऑर्डर कौन सा है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। ओके, तो अब इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है इसको समझते हैं। तो सबसे इसमें क्या होता है कि इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स, हाँ, दैट इन्वॉल्व्स अ relentless pursuit of thinness through starvation। इसमें क्या होता है, बच्चे खाना ही नहीं खाते।
उनको लगता है कि हम क्या कहते हैं कि अपने आप को पतला करेंगे, पतला करेंगे, पतला करेंगे। हाँ, इट इज एन ईटिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स रिलेंटलेस। रिलेंटलेस का मतलब होता है कि बिना किसी दया के, ठीक है, परस्यूट ऑफ थिननेस थ्रू स्टारवेशन। ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हमेशा क्या करते हैं, अपने आप को हमेशा पतला रखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पॉइंट क्या आता है, सेकेंड कौन सा है, सेकेंड है बुलिमिया। इसमें क्या होता है, बच्चे खाते ही रहते हैं। इट इज अनदर फॉर्म ऑफ, इट इज अनदर फॉर्म ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल फॉलोज बिंगे एंड पर्ज, बिंगे एंड पर्ज ईटिंग पैटर्न। अच्छा, ये बिंगे एंड पर्ज ईटिंग पैटर्न क्या होता है? देखो, जब कोई बच्चा कुछ खाना शुरू करता है तो उसमें से क्या सोचता है कि अगर मान लीजिए कि कुछ मना किया गया है किसी को खाने के लिए, तो वो क्या करेगा, उसमें से पहले क्या करेगा, उसको भूख लगी तो वो क्या करेगा कि भाई मैं ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये चीज। लेकिन उससे वो छांटना, इसका मतलब होता है, पर्ज का मतलब होता है छांटना, हटाना। हाँ, तो ये छट हट हटा हटा के खाने की आदत। लेकिन क्या कहते हैं कि वो जल्दी इतना खाते ही रहते हैं हमेशा, तो ये है यहाँ पे समस्या। तो ये दो डिसिंग ईटिंग डिसऑर्डर हैं। सबसे पहला हमने बता दिया एनोरेक्सिया नर्वोसा। इट इज ईटिंग डिसऑर्डर दैट इन्वॉल्व्स रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ थिननेस थ्रू स्टारवेशन। ये अपने आप को पतला करने की कोशिश करते हैं। इट इज अ क्वाइट कॉमन टू सी एडोलसेंट्स एलिमिनेट सर्टेन फूड्स फ्रॉम दियर डाइट्स। वो सोचते हैं कि अपने हम बॉडी को क्या करते स्लिम रखेंगे, हम अपने बॉडी को फिट रखेंगे, उसके चक्कर में क्या करते हैं कि बहुत सारी चीजें अपने खानों से निकाल सकते हैं। तो इसी को बोलते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। और सेकेंड पॉइंट, हाँ, द मीडिया ऑल्सो प्रोजेक्ट्स थिननेस। और मीडिया भी क्या होती है कि क्या कहते हैं कि वो थिननेस को बताती है, फैशनेबल चेंजेस बताती है। फिर अगला आता है बुलिमिया। ये सेकेंड डिसऑर्डर टाइप है, जिसमें क्या होता है कि जो बच्चे क्या होते हैं कि अपने आप को विंगे पर्ज ईटिंग पैटर्न पे रखते हैं। इसमें क्या होता है, कुछ चीजों को हटाने की कोशिश करेंगे, हाँ, कुछ चीजों को हटाने की कोशिश करते हैं, तो वही चीज है, द बुलिमिक गोज ऑन ईटिंग विंगे and then purges by self-induced vomiting or using the laxative at times alternating with fasting। फिर क्या होता है कि उसको हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी तक हमने ये सारा कर जीते, ये जितनी भी दोनों चीजें होती हैं, ये फीमेल डिसऑर्डर हैं। ये ज्यादातर फीमेल डिसऑर्डर कहाँ पे पाई जाती हैं, अर्बन एरिया में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो ये दो डिसऑर्डर्स हमने पढ़ लिए, यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिए। ओके, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया। क्या था इस टॉपिक का नाम, था एक्चुअल में पूरा ये था, हमने पढ़ लिया चैलेंजेस ऑफ एडोलसेंस। ओके, तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और ये पूरा हमारा क्या कहते हैं कि एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट में पूछ सकते हैं।